मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यह 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है और आज करीब 13 तारीख हो चुकी है। तो ये महीना गौसे आज़म से मंसूब है। ये महीना गौसे आज़म के नाम से, यानी कि ये महीना गौसे आज़म की 11वीं शरीफ के नाम से जाना जाता है और इसका नाम माह रबीउल आखिर शरीफ है। रबीउल आखिर शरीफ का महीना है। तो हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है गौसे आज़म का ज़िक्र हो। इस महीने में गौसे आज़म का फैज़ान हम लोग जितना हो सके हासिल कर सकें, गौसे आज़म की शान बयान करें। गौसे आज़म की शान हम लोग क्या बयान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम टूटी फूटी ज़बान से गौसे आज़म का ज़िक्र करें ताकि हमें गौसे आज़म की इनायत हम पर हो जाए और हमारे बिगड़े हुए काम बन जाएं। सुन्नी मुसलमान जो कादरी हैं, कादरी सब हैं माशाअल्लाह। जो सुन्नी है वो कादरी है, तो हम लोग कादरी हैं, गौसे आज़म का फैज़ान हासिल कर रहे हैं। गौसे आज़म का महीना चल रहा है। तो आइए मैं आपको गौसे आज़म की शान बता दूं कि आपके बचपने का आलम क्या था। जब आपकी उम्र तकरीबन 10 साल के करीब या उससे कुछ कम ज़्यादा थी, तो आपके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि मैं अब इल्म दीन हासिल करूं। यानी ज़ाहिरी इल्म, एक होता है बातिनी इल्म, एक होता है ज़ाहिरी। जैसे कि आमतौर पे मौलाना आलिम लोग पढ़ते हैं तो वो ज़ाहिरी इल्म होता है। तो गौसे आज़म के दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं ज़ाहिरी इल्म सीखने के लिए घर से निकलूं। तो आपने अपनी माँ से इजाज़त लेनी चाहिए और आपने अपनी माँ से अर्ज़ किया, माँ मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ वालिदा मोहतरमा ने गौसे आज़म से फ़रमाया, बेटा अभी तुम छोटे हो और ये जो रास्ता बगदाद को जाता है बड़ा ही ख़तरनाक है। डाकुओं का अड्डा रास्ते में रहता है, इसीलिए नुकसान पहुँचा सकते हैं तुम्हें। तो गौसे आज़म ने माँ से अर्ज़ किया, माँ डर किस बात का, मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। ये गौसे आज़म की ज़हानत थी। बचपने में गौसे आज़म अपने रब पर कितना मजबूत भरोसा है। और जो वली होता है, वैसे गौसे आज़म तो मादरजात वली हैं। तो गौसे आज़म पैदा होते ही हुज़ूर गौसे आज़म से करामतों का ज़हूर होना शुरू हो चुका था। गौसे आज़म को तो ये मालूम ही था कि हमारे साथ हमारा रब है। तो गौसे आज़म ने अपनी माँ से कहा, माँ हम अकेले कब हैं, हमारे साथ तो हमारा रब है। जब गौसे आज़म की वालिदा ने अपने बच्चे की ये अदा देखी तो आपने अपने दिल पर हाथ रख के कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन मेरी एक नसीहत सुन लो, मेरी एक बात सुन लो। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने माँ की बातों को ठुकराते फिरते हैं, उनका दुनिया में कितना नुकसान होता है। एक गौसे आज़म की माँ है। गौसे आज़म की माँ ने कहा, बेटा मेरी एक बात सुन लो। वो बात ये है कि रास्ते में कितनी भी मुश्किल पड़ जाए, कितना भी सख्त वक्त आ जाए, कितना ही सख्त इम्तिहान क्यों ना आ जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना, यानी सच का दामन नहीं छोड़ना, हमेशा सच बोलना, झूठ से परहेज़ करना, झूठ ना बोलना। तो गौसे आज़म ने अपनी माँ से वादा कर लिया कि ठीक है माँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो गौसे आज़म की माँ ने गौसे आज़म की सदरी में 40 अशरफियाँ जो हैं सिल दी, आपके बगल में सदरी में अंदर साइड। तो गौसे आज़म लेके चलने लगे, काफ़िले के साथ चले। रास्ते में डाकुओं का अड्डा सामने आया तो काफ़िले वालों पर डाकू जो है सारे टूट पड़े और गौसे आज़म भी साथ में उस काफ़िले के थे। सारे डाकू जो है सारे काफ़िले वालों का सामान लूटना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक डाकू गौसे आज़म की बारगाह में आया और डाकू ने कहा कि ऐ छोटे बच्चे, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो गौसे आज़म ने उससे फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो डाकू जो है 40 अशरफियों की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने ये सोचकर टाल दिया कि ये बच्चा है, झूठ बोल रहा है। वो चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? गौसे आज़म ने वही जवाब दिया। इसी तरह तीसरा आया,
तीसरे ने भी यही पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? तो गौसे आज़म ने कहा, हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो इसी तरह कई डाकू आपके पास आए। आखिर में जब पूरा काफ़िला लुट गया तो सारे डाकू जो है अपने सरदार के पास गए। तो सरदार ने कहा, कोई बचा तो नहीं? तो सरदार के चेलों ने कहा कि सरदार, एक बच्चा है जो बड़ा ही छोटा बच्चा है, लेकिन वो 40 अशरफियों का दावा कर रहा है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि उसके पास इतने पैसे होंगे, इतना माल होगा। तो डाकू ने कहा कि उस बच्चे को बुलाओ। जब उस बच्चे को बुलाया गया, यानी हमारे हुजूर गौस पाक को बुलाया गया, तो गौसे आज़म से डाकुओं के सरदार ने कहा कि बच्चे, ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? गौस पाक ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि बच्चे वो कहाँ हैं? गौसे आज़म ने कहा कि वो मेरी सदरी में बगल के नीचे मेरी माँ ने सिल के रखे हुए। जब डाकू ने उसको निकाल कर देखा तो वाकई 40 अशरफियाँ मौजूद थीं। डाकू सब हैरान हो गए। तो डाकुओं का सरदार बोला, बेटा, ये इतनी महफूज थी, तुमने इसे छुपाने के बजाय हमें बता क्यों दिया? अगर तुम न बताते तो हम इस तक न पहुंच पाते। तो हुजूर गौस पाक ने उन डाकुओं से क्या फरमाया? हुजूर गौस पाक ने फरमाया कि मैं छुपा लेता, लेकिन मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अपनी माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता और मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोल सकता। डाकुओं ने इतना सुना तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि ए बच्चे, तुम कैसे इंसान हो जो तुम अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकते, अपने माँ से किए हुए वादे को नहीं टाल सकते, और एक हम हैं जो अपने रब की नाफरमानी करते हुए चले आ रहे हैं। हम डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, कभी अपने रब का खौफ हमारे दिलों में पैदा नहीं हुआ। तुम यकीनन बहुत ही मर्तबे वाले हो, तुम्हारा मकाम बहुत बड़ा है। हमें जो है अपने दीन में दाखिल कर लीजिए और हमें कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लीजिए। गौसे आज़म ने बचपने के आलम में उन डाकुओं को कलमा पढ़ा कर मुसलमान किया, और डाकू के सरदार के साथ साथ वहाँ पे जितने डाकू थे सबों ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा की और लूटा हुआ माल जो है काफ़िले वालों को वापस कर दिया, और सबों ने सच्ची तौबा की। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, देखिए ये जो है सच बोलने की बरकत है। गौसे आज़म ने सच्चाई का दामन थामा और सच बोला, झूठ से परहेज़ किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में तासीर अता फरमाई कि डाकू जो चोरी किया करते थे, उन्होंने गौसे आज़म के दस्ते हक़ पर अपना हाथ देकर मुसलमान हो गए और आपके मुरीदीन में शामिल हो गए। ये जो है झूठ से बचने की बरकत है। अल्लाह ताला हम सबों को झूठ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।